जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली। आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथाएं में स्वागत है। आज के एक इस क्रमांक में हम बात करेंगे कि आप जो चाहते हैं वो कैसे होगा, वो कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, वो कैसे आप पूरा कर सकते हैं। आज जानेंगे कि ब्रह्मांड, ये प्रकृति, ये नेचर कैसे काम करती है, आपकी मनोकामनाएं कैसे ये पूरा करती है। हर इंसान चाहता है कि उसके पास कोई ऐसी शक्ति हो जिससे वो जो भी मांगे वह उसे मिल जाए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। यही कारण है कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। लेकिन ब्रह्मांड में कई ऐसे रहस्य भी छुपे हैं जिन्हें अगर हम जान लें, या कुछ रूल्स होते हैं इसके, अगर वो हम जान लें तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसे कि जीवन में जब भी कोई समस्या आती है तो हम किसी न किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। यह मार्गदर्शन हम बड़े बुजुर्गों, माता पिता, गुरु, आध्यात्मिक व्यक्ति, ज्योतिषाचार्य, मनोवैज्ञानिक आदि श्रेष्ठ जनों से प्राप्त करते हैं। क्या आपको पता है, मार्गदर्शन एवं उपाय की शक्ति के पीछे आपके अंतर्मन और मस्तिष्क में स्थित अवचेतन मन की शक्तियां काम करती हैं। अब चेतन मन की शक्तियों को समझकर आध्यात्मिक रहस्यों को भली भांति समझा जा सकता है। पूरी सृष्टि में एक विराट शक्ति व्यापक होती है और वह शक्ति मानव मन मस्तिष्क के अंदर ही समाहित है। और यह शक्ति कई नामों से जानी जाती है। यूं तो अनंत ब्रह्मांड को समझना आज के वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत जटिल और कठिन कार्य है, परंतु वैज्ञानिक एवं अनुसंधानकर्ताओं का मानना है कि मानव मस्तिष्क और मानव मस्तिष्क में स्थित न्यूरॉन आदि के कार्य प्रणाली को समझकर ब्रह्मांड को समझा जा सकता है। आज से लाखों वर्ष पूर्व भारतीय ऋषि महर्षियों ने इस सूत्र को महावाक्यों में पिरो दिया था। वो वाक्य क्या था? यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, तत ब्रह्मांडे यत पिंडे। जो कुछ ब्रह्मांड है वह सब मानव पिंड में स्थित है, और मानव पिंड को ब्रह्मांड का लघु रूप कहा जा सकता है। मानव पिंड यानी कि हमारी अंतरात्मा या हमारी अवचेतन मन या हमारा दिमाग, आप उनको समझ सकते हैं। मानव मन मस्तिष्क को जटिलता और ब्रह्मांड की बहुआयामी विस्तार को एक दूसरे से जोड़े हुए हैं। यानी किसी भी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है को समझकर न केवल व्यक्ति के बारे में अपितु ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में भी जाना जा सकता है। प्राचीन भारतीय ऋषि महर्षियों ने अपने मन मस्तिष्क पिंड के अंदर ब्रह्मांड के दर्शन कर आज से अनेकों वर्ष पूर्व जो खगोलीय घटनाएं का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में किया है, आज वह आधुनिक युग जो आजकल की मशीनें हैं घटना से लगभग मेल खाती हैं। तो जैसे कि बताया गया है कि जो ब्रह्मांड को, आपने कई बार सुना होगा कि अगर आप सच्चे दिल से जो चीज़ ठान लेते हैं, कायनात भी उसको आपसे मिलाने की साजिश करती है। मतलब अगर आप सच्चे मन से, अपने पूरे अवचेतन मन से, अपने पूरे ध्यान से सीरियस होकर के अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, तो आपको सफलता मिलती है, और सफलता मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ब्रह्मांड में व्याप्त शक्तियों को समझकर एवं उनसे सामान्य बनाकर मनुष्य ने हर युग में सफलता हासिल की है। आधुनिक शोधकर्ताओं ने प्रमुख रूप से मानव की शक्ति को चेतन एवं अवचेतन मन के रूप में विभाजित कर दिया है। अवचेतन मन की शक्तियों को समझकर व्यक्ति सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। अवचेतन मन की शक्ति के रहस्य जानकर प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को बदलकर अपनी तकदीर खुद बदल सकता है, क्योंकि प्रत्येक विचार का एक कारण होता है, प्रत्येक स्थिति का परिणाम होता है। जब आप मस्तिष्क के कार्यशैली को समझेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा। ज़्यादा नकारात्मक एवं हर समय बुरी सोचने पर धीरे धीरे बुरी घटनाओं के रूप में हमारे सामने आ जाती हैं। तो हमेशा आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार देखा होगा बड़े बूढ़ों से अपने घर परिवार में, कि अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप बुरा सोचोगे तो बुरा होता है। जैसे कि कई बार कहते हैं ना कि अच्छा अच्छा बोलो, मुंह पे लक्ष्मी जी का वास होता है। तो या फिर आपने एकदम से बोला
वो पूरा हो जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, हम एकदम से सच्चे मन से, अवचेतन मन से अगर हम कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, तो वो हमारे असली रियल जीवन में उस चीज़ का प्रभाव बहुत पड़ता है। हमारे जो मस्तिष्क में हम जो सोचते हैं उसका असर हमारे पूरे जीवन पर, हमारे व्यवहार पर भी पड़ता है। मनुष्य का अवचेतन मन उसकी मानसिक तस्वीर या विचार पर प्रतिक्रिया करके उसे हकीकत बदल देता है। शायद इसलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलते थे, शुभ सोचना चाहिए, शुभ बोलना चाहिए, दूसरे को हानि ना पहुंचाने की सलाह देते थे। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही महसूस करता है, जैसा विश्वास करता है वैसे ही उसके मन में और शरीर में परिस्थितियों का निर्माण होता है। इसलिए अगर आप अपने वर्तमान में असंतुष्ट हैं तो भविष्य बदलना चाहते हैं तो आज से ही शुभ कार्यों में संलग्न हो। शोधकर्ताओं का मानना है कि प्रत्येक बीमारी मस्तिष्क से ही उत्पन्न होती है और बीमारी का सॉल्यूशन जो होता है वह भी मस्तिष्क से होता है। हमारे मस्तिष्क में जो आप जैसे विचार लाएंगे आपका व्यवहार वैसे ही बनता चला जाएगा। इसी के लिए इसमें बताया गया है कि अगर आप कुछ चीज़ को शिद्दत से, सच्चे मन से अगर आप कुछ पाने की कोशिश करेंगे तो आप उसको पा सकते हैं। मस्तिष्क रूपी हमारे जो अवचेतन मन होता है, अवचेतन मन के अंदर आप जिस भी चीज़ का पाठ करेंगे, जिस भी चीज़ के बारे में बात करेंगे, सोचेंगे, वह चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि वह आपका काम पूरा होगा, वह आपका लक्ष्य पूरा होगा। तो हमेशा जब भी कभी आप खाली बैठे हैं या जब भी कभी कुछ आपके पास काम नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं तो कोशिश करें कि बिल्कुल अच्छा सोचें, किसी के हानि ना करें, किसी के बारे में गलत ना सोचें और हमेशा उस प्रभु का हमेशा धन्यवाद करें। हमेशा बोलें, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद ब्रह्मांड, आप मुझे जो भी दे रहे हैं मैं उसमें संतुष्ट हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। कृपया आगे भी मुझे और मेरे परिवार को खुश रखें। तो अगर आप इस चीज़ की तरीके से सोचते रहेंगे, बोलते रहेंगे तो ब्रह्मांड के अंदर आपकी आवाज़ पहुंच रही है। अगर वो आवाज़ वहाँ तक पहुंच रही है, आप वैसे अगर चिल्लाएंगे तो मेरे ख्याल से दूसरे तीसरे मकान तक भी आपकी आवाज़ नहीं जा पाएगी। लेकिन ये जो आप मन की आवाज़ जो होती है, मस्तिष्क की आवाज़ जो होती है, जो आप सोच रहे हैं, वो कई करोड़ दूर तक जाती है। ये धाराओं के माध्यम से हमारे पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। तो आप किसी भी चीज़ को अगर आप मानेंगे, किसी भी चीज़ को सच्चे दिल से चाहेंगे, आप उसके बारे में मस्तिष्क में हमेशा सोचते रहिए, अच्छा सोचते रहिए और उस हिसाब से जो चीज़ जैसे आपने कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया, आप उसके बारे में हमेशा अच्छा सोचें कि ये लक्ष्य मेरे को प्राप्त होगा, मेरे को प्राप्त हो जाएगा, मेरे को प्राप्त हो गया है, मैं इस लक्ष्य के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। आप बहुत सोचें उसके बारे में, लेकिन साथ के साथ सिर्फ सोचना ही नहीं है, उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए भरपूर मेहनत भी करें। यकीन माने दोनों चीज़ मिल करके आप बहुत जल्द सफलता मिलेगी, आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों बताइए मेरा ये क्रमांक कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जय बाबा नीम करोली, जय श्री राम।